हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज जीके जीएस का सेशन नंबर 16 लेकर के आया आप लोगों के बीच। अगर आप लोगों ने इससे पहले 15 सेशन नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा रखा है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर जाइए और सभी सेशन को एक एक करके देखिए। ठीक है, आपको बहुत ही मदद मिलेगा हमारे इस 15 सेशन से, और हमने जो आगे आप लोग के लिए कराएंगे उससे भी। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, खास करके अभी बिहार पुलिस की एग्ज़ाम चल रही है दोस्तों। हमारा पिछले वाले सेशन आप लोग देख लीजिए, और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपको जीके जीएस का 100 में 100% पूछेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को ज़रूर इससे लाभ होगा। अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो हम लास्ट में फ्री में सबको पीडीएफ देते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। कि पहला नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए दोस्तों। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? किसका आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले किस देश ने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस, इटली। सबसे पहले किसने किया था? ग्रीस ने किया था। कौन किया था? ग्रीस किया था। चलते हैं उसके बाद नंबर 2 पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब किसने लिखा था? कौन कौन किताब का नाम कह रहा है? हैरी पॉटर, ठीक, और फिलोसोफर का स्टोन, ये किताब किसने लिखा था? जे आर आर टोल्किन, जेके रोलविंग, रोलविंग, सी एस लुइस, या रोवाल्ड डाहल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेके रोलविंग। करेक्ट जवाब जेके रोलविंग। 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखिए ध्यान से। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए ध्यान से। 4 नंबर पूछा गया है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कौन सा पदार्थ? प्राकृतिक पदार्थ, और सबसे सबसे कठोर की बात भी कर रहा है। कौन सा हो जाएगा? सोना, हीरा, लोहा, क्वार्टर। तो सबसे कठोर जो प्राकृतिक हो वो कौन सा है? हीरा है। कौन सा पदार्थ है वो? चट्टान कौन सा है? हीरा है। पौधे मुख्य रूप से किस गैस को अवशोषण करते हैं? अवशोषण मतलब जैसे ये पौधा हो गया, मान के चलिए ये पौधा हो गया, ठीक है, तो ये गैस जो लेती है, कौन सी गैस लेती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये जो सांस के रूप में गैस लेती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है, और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लेती है, और ऑक्सीजन को छोड़ती है। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब भी कार्बन डाइऑक्साइड। 6 नंबर में पूछा गया है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? किसका आविष्कार? बल्ब का आविष्कार। निकोला टेस्ला ने, थॉमस एडिसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है थॉमस एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया था वो कब किया था, कौन से ईस्वी में किया था। ठीक है, थॉमस एडिसन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में है, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? 1905 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो टाइटैनिक जहाज जो डूबा था 1912 ईस्वी में डूबा था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन को दबा करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, मकालू। ठीक है, कौन सी है? यही माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। हमने इससे पहले वाले सेशन में करवाया था कि कंचनजंगा कौन से राज्य में आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है। 16 जुलाई का एग्जाम में जाइए, बिहार पुलिस का एग्जाम जो 16 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया है, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। ठीक है,
तो इसीलिए आप लोग को हम कहते हैं हमारे सेशन को जरूर और अच्छे से लास्ट तक जरूर देखिए। हर एक सेशन से एक दो तीन क्वेश्चन जरूर किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में या बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को फंसने को मिलता है। ठीक है, भारत की प्रमुख मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, येन, रिंगिट। तो भारत की जो प्रमुख मुद्रा है वो रुपया है। क्या है? रुपया है। 10 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, कंप्यूटर का पिता। क्या पूछा गया? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को। तो इसका करेक्ट जवाब चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 11 नंबर में क्या पूछा गया? देखिए, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? आगरा, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो ताजमहल जो है भारत के किस शहर में है? वो आगरा में है। ताजमहल भारत के किस शहर में है? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर में क्या देखा? देखिए क्या पूछा गया। पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? मैरी क्यूरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, हेलेन केयर। यहाँ पर पहली महिला कह रही है, लेकिन कहाँ की कह रही है वो नहीं दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या इसका जवाब दे दे? मैरी क्यूरी पहली महिला थी जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। कौन? मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर में क्या पूछा गया है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चील, गौरैया, मोर, कौवा। तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चील है। क्या है? चील है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो क्या हो जाएगा? हमने ये क्वेश्चन करवा रखा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गैलीलियो ने, आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, निकोला टेस्ला ने। तो गुरुत्वाकर्षण कौन दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम और बल खोजा था। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, अरबी रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, अटलांटिका रेगिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, अटलांटिका रेगिस्तान। ठीक है। 16 नंबर में पूछा गया है, देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? किसके हिसाब से? जनसंख्या। न्यूयॉर्क, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? बी, टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से टोक्यो। महान दीवार किस देश में है? चीन, भारत, जापान, मिस्र। और इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? चीन। 17 के बाद क्या पूछा गया? 18 में देखिए, 18 में कहा गया है कि ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? ऑक्सीजन, ऑस्मियम, ओजोन, गोआनेशंस। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ओ का प्रतीक ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। ठीक है। 19 नंबर में पूछा गया, देखिए, गुआकामोल का मुख्य घटक कौन सा है? गुआकामोल जो है उसका मुख्य घटक कौन सा है? टमाटर, एवोकाडो, प्याज, मिर्ची। तो इसका मुख्य घटक की बात करें तो एवोकाडो है। एवोकाडो है, गार्डो नहीं, एवोकाडो है। ठीक। उसके बाद है 20 नंबर के क्वेश्चन पे, भारत का गणराज्य कब हुआ था? भारत गणराज्य कब बना था? 1947 में, 50 में, 52 में, 60 में। तो भारत जो गणराज्य बना था वो कब बना था? 1950 ईस्वी में ही बन के तैयार हो गया था, 1950 ईस्वी में। 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन। तो सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा जो आपको क्षेत्र है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रूस हो जाएगा। ठीक। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 में क्या दिया गया है? सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? वही ये सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो मुख्य तत्व की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन है। क्या है सूर्य में मुख्य तत्व? हाइड्रोजन और हीलियम भी है। ठीक है। सबसे कठोर चट्टान कौन सी है?
ग्रेनाइट, संगमरमर, हीरा, क्वार्टर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कठोर चट्टान कौन सा है? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं और 24 ये सबसे सेकंड लास्ट है। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप करने के लिए जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा, हृदय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार? मस्तिष्क, यकृत, फेफड़ा, हृदय। मस्तिष्क। इसका करेक्ट जवाब मस्तिष्क क्या होगा? क्या इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय। इसको हार्ट भी कहा जाता है, धड़कन भी कहा जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन में क्या देखा गया है देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गुरुत्वीय कौन सा पुरस्कार कौन सा? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न, भारत भूषण, पद्म श्री, राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? भारत का सबसे सर्वोत्तम न्यायिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? भारत रत्न। दोस्तों हमने भी आप लोग को सेशन के शुरू में कहा था कि हम फ्री में पीडीएफ देंगे। तो देखिए आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, कितना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। अगर टेलीग्राम है तो उसको खोलिए और सर्च बार में इतना को टाइप कीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर एक साइड में मेरा लोगो लगा हुआ फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर जाइए और आप लोग क्लिक कीजिए और वीडियो का एंजॉय लीजिए। थैंक यू।